देखिए, बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर ने, खुदा ने अब्राहम को चुना। और जब परमेश्वर उसके पास आया तो कुछ वादों के साथ आया, कुछ प्रतिज्ञाओं के साथ आया, प्रॉमिसेस। और जब खुदा उसके पास आता है तब खुदा उससे कहता है, लीव दिस लैंड, इस प्लेस को छोड़ और जो मैं देश तुझे दूंगा तो वहां चला जा। आप सभी जानते हैं अब्राहम ने अपना घर छोड़ दिया। अब याद रखिए, कॉल ऑफ गॉड अब्राहम के लिए था, लूत के लिए नहीं था, लेकिन वो लूत को साथ लेके चला। सैल्वेशन सबके लिए होता है, कॉल ऑफ गॉड सबके लिए नहीं होता। परमेश्वर की बुलाहट कुछ लोगों के लिए होती है, पर उसे सैल्वेशन के लिए हर एक को बुलाया। बाइबल बताती है अब्राहम लूत को लेकर साथ गया। और आप जानते होंगे अब्राहम बहुत रिच हो गए, बहुत धनी हो गए। इतने उसके पास की प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई कि बाइबल बताती है उसके संभालने वालों में झगड़े हुए थे। आखिर जब ये बात अब्राहम को पता चलती है कि हमारे ग्रुप्स में झगड़े हो रहे हैं, तो वो लौत को बुलाता है और उससे कहता है, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। आप याद रखिए, अगर आप एक मसीह हैं, आप झगड़ा नहीं कर सकते, एटलीस्ट अर्थली थिंग्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कई अपने पास वाले से, झगड़ा हमें सूट नहीं करता, कभी भी नहीं करता। हाँ, जो जिन लोगों ने नहीं बोला अभी वो लोग बोल दो। झगड़ा हमें सूट ही नहीं करता। अब्राहम ने कहा, हम अलग हो जाते हैं, लड़ने से बेहतर है। अब तू बता, तू कहां जाएगा? दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा? तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। क्या मतलब है अब्राहम का? अब्राहम कह रहा था, आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले लो, जो आपको अच्छा न लगे वो मैं ले लूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिनका अपनी प्रॉपर्टीज को लेके इस तरह का एटीट्यूड होता है। आई डोंट नो कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आपने अब चीजों को होल्ड करके नहीं रखते हैं, ले जाओ। मैं एक होटल पे खाना खाने के लिए गया था, 7-8 लोग ग्रुप बना के बैठे थे। अचानक एक ने कहा, ये जमीन मेरी है, एक दूसरे को मारना सबसे शुरू कर दिया। उन्होंने इतना पीटा एक दूसरे को, इतना पीटा, पीटते पीटते मेरी टेबल पे आ गए। मैंने अपने दोस्त को इशारा किया, चल हम भी इसमें आ जाएंगे, और अब चल दिए। मेरी बहनों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके कपड़े आपकी सगी बहन पहन ले, झगड़ा क्यों? ले जाओ, सब आपका है। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, आपको पता है हमारे इंडिया में कहावत है, हम अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितना दूसरे को खुश देखकर दुखी हैं। हमें अपने दुख से इतनी तकलीफ नहीं है जितना है दुखी हम सामने वाले को खुश देख कर हैं। जेलसी। मैं बहुत सारी बहनों को देखता हूं, जब वो शादी पे जाती है बड़ी बुराइयां करती हैं वहां जाके। अगर एक को देख लेंगे उसके बाल स्ट्रेट हैं, देखो मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बनता हूं, मुझे थ्योरी समझ में ही नहीं आती। आप मुझे ब्लैक बोर्ड पे सिखाओगे ना, मैं नहीं सीख पाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं फील्ड में जाके देख के वहां पर सिखाओ।
स्विमिंग पूल कभी भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं सीखी जाती, उसके लिए जाना पड़ता है, पैर हिलाने पड़ते हैं। आप जानते हैं अब्राहम का यह एटीट्यूड था, क्या चाहिए आपको, आप ले लो। जब भी आपसे कोई कुछ कहे ना ये मुझे दे, आप उसको ले जाए और एक लाइन बोल के उनको सब दे दिया करो, तो सब ले जा, खुदा मेरे हिस्से में आया है। कुछ नहीं चाहिए, आप सब ले सकते हैं। आप विश्वास करिए, अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, आपसे कुछ छीन भी लिया जाए, बिलीव मी, आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ है। Nothing। हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो सिर्फ हमें मरने से बचाए, हमारा परमेश्वर वो है यदि हम मर भी जाएं तो वो हमें जिंदा कर सकता है। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं जो अपने नुकसान को भूल नहीं पाते, जो अपने लॉस को, क्योंकि लॉस से बहुत उनको ठेस लगी। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो। देखो, ठेस लगना स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। ठेस में जिंदगी जीना एक निर्णय है। किसी ने आपको हर्ट किया, ये तो होना ही है, लेकिन हर्ट में जिंदगी जीना ये आपका डिसीजन है। इसने मुझे ये किया, इसने मुझे ये दिया, इसने मुझे चीट किया, इसने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, इसने ये किया, इसने वो किया। कब तक हम ऐसे जिएंगे? अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ नया चाहिए, आपको पुराना भूलना पड़ेगा, आपको पुराना छोड़ना पड़ेगा। आखिर वो दोनों अलग हो गए। आप जानते हो, अलग होने के बाद सदोम और अमोरा में जब बाइबल बताती है लूत वहां पर रहने लगा, तब एक समय आया, आप जानते हो, वहां पर बहुत सारी गंदगी थी, वहां पर बहुत सारा गुनाह था। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के सहने की एक लिमिट है, परमेश्वर के बर्दाश्त करने की एक लिमिट है। जब वो ज्यादा हो जाती है तब वो एक्शन लेगा। यही उसने उस देश के साथ किया। खुदा ने कहा मुझे इनको मारना पड़ेगा, लेकिन प्रभु जानते थे वहां पर अब्राहम का भतीजा रहता है, और परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं कि इस देश की हालत ऐसी है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब। जब परमेश्वर उस लैंड को खत्म करने के लिए जाते हैं, तब वचन कहता है सब लोग वहां से बाहर, लेकिन एक फीमेल वहां खत्म हो गई, और वो थी मिस लॉट। बाइबल में उसका नाम नहीं है, इसलिए मैं उनके हस्बैंड का नाम जोड़ूंगा। आज जानते हो, लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई, वो वहां खत्म हो गई। क्यों? मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, क्यों लॉस्ट, क्यों मर गई? 90% मुझे आंसर मिलता है, उसने पीछे देखा। करेक्ट, ये उसने किया था। खुदा ने उसको साफ कहा था पीछे मत देखना, लेकिन उसने पीछे देखा था। पर जानते हो, वो सिर्फ पीछे देखने की वजह से खत्म नहीं हुई, वो एक वजह से नाश हुई। और आज भी बिलीवर्स इसी वजह से एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए। और जानते हो वो चीज क्या है? उसने खुदा का कलाम सीरियसली नहीं लिया। ये प्रॉब्लम थी। अगर आज आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका मेन रीजन है यू आर नॉट टेकिंग गॉड्स वर्ड सीरियसली। आप उसके कलाम को गंभीरता से, सिंसियर हार्ट से नहीं ले रहे। बहुत लोगों का जमा होना रिवाइवल नहीं होता, आपे में आना रिवाइवल होता है। आपे में आना,
खुद में आना, मुझे कहाँ होना चाहिए और मैं कहाँ हूं, इससे रिवाइवल कहते हैं। कैसे ल्यूक 15 में जब वो बेटा सब कुछ अपना उड़ा चुका लिखा है, तब वह अपने आपे में आया और उसे पता चला कि मेरे बाप के पास बहुत कुछ है और मैं